इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं गांव कलिंगा में। कलिंगा में आज एक कांग्रेस की तरफ से भाई नफ़े सिंह जी हैं, आप मेरे बैक में देख रहे हो नफ़े सिंह, राहुल गांधी विचार मंच हरियाणा है, राहुल गांधी विचार मंच हरियाणा के इसके एक पदाधिकारी हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, नफ़े सिंह जी। आज इन्होंने अपने गांव में एक फंक्शन किया है और कांग्रेस के कुछ जाने माने लीडर्स यहां पहुंच रहे हैं और ये भिवानी खेड़ा से अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और आज देखते हैं, आज यहाँ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको गांव कलिंगा में जो भीड़ है, जो आज पूरे हल्के से पब्लिक आई है, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं। तो हम इस वक्त नफ़े सिंह जी की कोठी के बाहर खड़े हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क और इस वक्त हम खड़े हैं कलिंगा गांव में और युवा साथी भी खड़े हैं और सरपंच साहब भी खड़े हैं, तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं। हाँ, तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो हरियाणा केसरी के माध्यम से अपना नाम और परिचय। नाम रमेश परमार, गांव कलिंगा, सरपंच प्रतिनिधि राजूपाना पंचायत से। तो ये बताया, आज आपके गांव में एक फंक्शन चल रहा है और ये जो कलिंगा गांव जो है ये तो बड़ा अपने आप में बड़ा फेमस है और बड़ा प्रसिद्ध है ये, और सभी जानते हैं इसको, तो इसके बारे में बताओ। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इस भिवानी खेड़ा हल्के में सबसे बड़ा गांव यही है और इस गांव की जितनी आप तारीफ़ करें उतनी कम है। ये आदर्श गांव कलिंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी देश के महान राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, यहाँ राष्ट्रपति जी आए हैं यहाँ पे। हाँ, अब्दुल कलाम जी भी यहाँ पे आए हुए हैं और भैरव सिंह शेखावत उन टाइमों में जब वो उपराष्ट्रपति थे वो भी आए हैं। राजनाथ सिंह, सभी बड़े दिग्गज नेता इस गांव में आ चुके हैं। तो हमने तो सरपंच साहब ये भी सुना है कि जब भिवानी खेड़ा से कोई इलेक्शन फाइट करता है विधायक कोई भी एनीवे, तो जब जीत होती है, उसकी जीत के अगर तरफ अग्रसर होता है तो गांव कलिंगा ही उसे जिताता है। देखिए, ये हमेशा निर्णायक गांव रहा है। बाकी 10-15 गांव को एक लाई गांव कवर कर लेता है। जो अभी सिटिंग एमएलए है दिसंबर, हर बार ये गांव कलिंगा ने ही जिताया है, लेकिन इसने ऐसे ऐसे काम कर दिए, पूरा गांव नाराज़ है। और आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये एक नया चेहरा जो गांव का उभरा है उसको आगे करने के लिए, उसके लिए ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। पूरा गांव राम। नया चेहरे का नाम बताओ। नया चेहरा जो नफ़े सिंह है, बड़े मेहनती हैं, वो लगे हुए हैं। पूरे विधानसभा में उनकी चर्चा है, बड़ा मेहनती है, ईमानदार है और समाज सेवा करने वाला। अगर उनको कांग्रेस टिकट देती है अगर भिवानी खेड़ा से, तो आप उसको देखिए, कांग्रेस अगर इनको टिकट देती है तो यही समझो कि ये गांव को टिकट दे दी। अगर गांव को टिकट मिलती है तो फिर वो गांव का काम है, क्योंकि जब भी बीजेपी की जो दिसंबर को 2 बार टिकट मिली है वो उसको नहीं दी गई थी, वो गांव को दी गई थी। और इन गाँव ने जो फिर दोनों ने मिलके उसको 2 बार एमएलए बना चुके हैं। वही बात अब है, ये नाम सिर्फ नफ़े जी का है, लेकिन अगर गाँव को टिकट दी जाएगी तो गाँव अपने आप सारा सिस्टम संभाल लेंगे। धन्यवाद जी सरपंच साहब। तो जी, आज आपका शुभ नाम भाई साहब? पवन जी। तो पवन जी, जो आज की जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस सरकार ने कुछ नहीं करा, खाली घोषणा करी है और कुछ भी नहीं है। मतलब यानी कि आज ये जो सरकार है बीजेपी, खाली घोषणा की है और खाली घोषणा कर रही है। और कहीं भी बैंका में जाके देख लो, बैंका में जावा तो बोले यो लोन चला दिया, नू लोन दे रहे हैं, रोजगार, यानी कि परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ, बैंक वाले सांप नाट जाते हैं, बोले कोई लोन नहीं आया है। कोई भैंस का मांगा तो उन्होंने कहा भैंस दिखा, अब भाई भैंस हो तो फिर लोन लेने की क्या जरूरत है। तो भाई मारा ही भी नफ़े उठा है, गाम राम ने तैयार कराया है। कांग्रेस पार्टी इसको टिकट दे रही है, अगर इसको टिकट मिली तो हमारा विधायक बनाओगे? हाँ, हमारा एमएलए बिल्कुल तैयार है। हमारे गांव सारे साथ है। 12 गाँव का यो प्रधान गांव है कलिंगा और
12 के 12 काम एकजुट होकर लग जाते हैं और MLA बना देते हैं। दिसंबर को भी ऐसे ही बनाया था, दिसंबर को 2 बार बना लिया, लेकिन दिसंबर ने कदे आके शिकले नहीं दिखाई आ रहा। बिशंबर विधायक ने कभी यहाँ आता नहीं है, आता ही नहीं है, ना कोई काम ना कोई हो, कोई घोषणा में ऐसा नहीं आया कि भाई दिसंबर ने आके जो काम करवाया है। हमारे बस यो ही दुख है, और सिर्फ मोदी जी की वजह से है ना, मोदी जी की वजह से कोई चेहरा नहीं देखा किसी ने भी MLA का क्या उसका, सिर्फ मोदी जी को वोट दी थी। तो अभी भाई जी ने बताया कि कलिंगा के अंदर जो है अब नफे सिंह जो है कि कांग्रेस का नया चेहरा उभर के आया है, और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने कोई काम नहीं किए। और हमारे भाइयों ने कहा जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो ये दिखा वो दिखा, तो इनके विचार थे। हरियाणा केसरी न्यूज़, इस वक्त हम खड़े कलिंगा में और पीछे हमारे प्रोग्राम चल रहा, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, हम कलिंगा में ही अपने खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। हाँ तो सर आपका नाम? रवि कुमार। हाँ तो रवि कुमार जी, आज हम आपके कलिंगा में आए हैं, तो आप भी बताएं अपने विचार। ये कलिंगा में है भाई, इसने नफे सिंह वाल्मीकि ने प्रोग्राम कर रखा है। नफे सिंह वाल्मीकि ने या पूरा गांव का ये प्रोग्राम है। पहली बात तो ये है भैया, वी डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, नो BJP, नो कांग्रेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू अदर चैनल, वी आर ओनली विद नफे। If Congress, BJP, any party give him ticket, Naffe will not fight election. All village will fight election. यानी कि नफे सिंह फाइट नहीं कर रहा है, पूरा गांव ही उसमें वो आप ठीक है मतलब इलेक्शन लड़ेगा। बड़ा अच्छा लगा आप, और डेफिनेटली वी अश्योर यू बाय योर चैनल, वी विल सेंड हिम लेजिस्लेटिव असेंबली इन चंडीगढ़। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे भी। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए जो 2024 के अंदर जो चुनाव है, आप अपने युवाओं को और मित्रगणों को क्या संदेश देना चाहिए? 2024 का चुनाव तो मतलब अभी देखिए, ये तो इसके बारे में हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, अभी कुछ बोलना गलत है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है थोड़ा। हाँ, वो कहते हैं कि अभी सबर, हाँ वेट एंड वॉच एंड वेट। तो अभी तो ये है, अभी थोड़ा समय है उसमें। मैं तो पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि वी डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, वी आर ओनली विद नफे सिंह। और वो तो इलेक्शन MP का इलेक्शन देखो एक अलग होता है, MLA का अलग होता है थोड़ा। हाँ, इसमें ये फ़र्क होता है। MP के जो मुद्दे होते हैं वे राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, और स्टेट के मुद्दे तो फिर स्टेट के होते हैं। ये अलग अलग होता है, ये तो तय करता है। लेकिन हाँ, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हमारे गांव में टिकट देती है कोई भी पार्टी, तो फिर उसका ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा पार्टी को भी, कैंडिडेट को भी, मतलब जो गांव से होता है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप ही सोच सकते हो, क्योंकि जिस गांव में 12,000 या 13,000 वोट हों और उस गांव के साथ अन्य गांव भी जुड़े हुए हों, तो उसका पलटा देखो अपने आप ही भारी हो जाता है। यानी कि एकता के अंदर शक्ति है, एकता में ताकत है। तो अभी आपने देखा हरियाणा केसरी न्यूज़ को भाई साहब ने बताया, और बड़ा अच्छा कहा कि सभी ने, गांव वालों ने कहा कि नफे सिंह पे हमें विश्वास है और नफे सिंह को हम बनाएंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आप कलिंगा में आए हैं, नफे सिंह वाल्मीकि ने जो प्रोग्राम किया है, तो उसके बारे में देखो जी, ऐसा है कि हम गांव बरसी से हैं और यहाँ एडिट साहब आ रहे हैं, उनको अटेंड करने के लिए। भाई नफे सिंह को हम चाहते हैं कि बढ़िया कैंडिडेट है और अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, ईमानदार आदमी है। हम भी ये चाहते हैं कि भाई साहब को टिकट मिल जाए तो बेटर रहेगा। राहुल गांधी जी से भी और सोनिया गांधी से भी हम ये संदेश भेजना चाहते हैं कि भाई नफे सिंह जी को टिकट दी जाए, और हम इस बात से सहमत हैं। रही दूसरी बात, हमारे वाल्मीकि MLA एक और है पड़ोस में ही, खरक में, लेकिन हमारी वाल्मीकि जो है MLA साहब, वो काम नहीं करता, दुख सुख में कभी नहीं किसी का आता। वो जैसे कि बरसी गांव में है एक शमशान घाट है SC का। अच्छा, SC का बरसी गांव में है शमशान घाट है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, सड़क पर दाग देने लग रहे हैं। इसके पास हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, नजरिया में निकलवा सके हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता किसी प्रकार का भी। आज तक ये भी फिलहाल भी सड़क पर दाग देने लग रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं की जाती। हम कैसे विश्वास कर लेंगे? इसलिए जनता है ना, उससे
उब चुकी है और उसको नकार यानी कि बदलाव चाहती है, मतलब भवानी खेड़े की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहता है, 100% बदलाव चाहता है जी। तो इसलिए हमारे राहुल गांधी से भी और सोनिया गांधी जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो नया कैंडिडेट बढ़िया ईमानदार आदमी हमारे को दे, ताकि हम यहाँ से एमएलए बना के उनके पास भेज दें। तो अभी आपने देखा हरियाणा केसरी न्यूज़ पर हमारे नेताजी ने, हमारे जीवन दास जी बड़सी गांव से हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क देखा, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि जो आज के अतिथिगण जो हैं इस प्रोग्राम स्थल पर पहुंच चुके हैं और अभी उनका युवा साथी पहुंच चुके हैं जो आज गांव कलिंगा के अंदर है। तो मुख्य अतिथि जी पहुंच रहे हैं और उनका भी स्वागत होगा। तो ये गुलिया साहब जी आए हैं, तो इसमें गुलिया जी आए हैं, कांग्रेस के बड़े अच्छे युवा वो हैं इसमें। बंद कर दो, बंद करके आगे आ जा, आगे आ जा, बंद कर ले, बंद। ऑन ना करिए, आगे करिए ऑन। आदरणीय हसमुख जी, गुलिया साहब, अभी ये सभी अतिथिगण जो आए हैं कांग्रेस के, उनका स्वागत चल रहा है युवा नेता और अभी हमारे लाडले हैं, मंच पर अब अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर पहुंच चुके हैं। तो ये गांव कलिंगा में फूल मालाओं से अतिथिगणों का, कांग्रेस के जो लीडर्स आए हैं उनका स्वागत हो रहा है। आज नफे सिंह वाल्मीकि का जो प्रोग्राम है, एक आज एक जनसभा जो चल रही है, इसमें जनसभा में अतिथिगणों का फूल मालाओं से स्वागत हुआ है और अपना उन्होंने स्थान ग्रहण किया है गांव कलिंगा में। हमारे रमेश सरपंच जी और अब ब्राइटनेस हाल खड़े हैं, अंदर आ जाए, बहुत अच्छी बैठने की व्यवस्था है, माहौल बनाए, अंदर आए। अभी धीरे रमेश सरपंच जी, ये महिलाओं की भी अच्छी संख्या है और सभा की अध्यक्षता इसमें करेंगे। अतिथिगण आसपास के पूरा गांव कलिंगा और कलिंगा के आसपास के सभी गांव आज देखते हैं कि उसमें क्या डिसीजन ये पूरा गांव क्या आपने हमारे कैमरामैन दिखाएंगे और उसमें भाई धीरा सरपंच उसमें दिखा रहे हैं और सरपंच साहब गांव कलिंगा की भी यहाँ विराजमान है और हमारे कैमरामैन फ्लैक्स दिखा रहे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की तरफ से। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की तरफ से भेजे गए ऑब्जर्वर का गांव कलिंगा में पहुंचने पर स्वागत है। फ्लैक्स पे ये लाइन्स लिखी है प्रोग्राम शुरू और नफे सिंह भी मंच पर मैं निवेदन करूंगा गांव की तरफ से अभी नफे सिंह तलवार जी ने भेंट की जाती है तो साहब को नफे सिंह जी ने हसमुख जी को जो ऑब्जर्वर ने यहाँ भेजे हैं आज उनको पगड़ी पहनाकर और एक तलवार दे करके उसका मान सम्मान दिया उनके स्वागत में, उनके आदर में। और सरपंच साहब साथ में हैं और नफे सिंह जी धन्यवाद। उन्होंने एक हसमुख जी वास्तव में हसमुख हैं। गांव कलिंगा में आज पूरे गांव ने इनका मान सम्मान अब किया। मैं धीरा सरपंच और ओम सरपंच जो एक्स सरपंच है ओम जी, उनसे निवेदन करूंगा सभी कि वो दिनेश जी का स्वागत करें। सरपंच धीरा, ये सभी श्रोतागण एक्स बैठे सरपंच हैं। ओम सिंह जी, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों की भी यहाँ अच्छी हाजिरी है। बुज़ुर्ग बैठे हैं और पूरा गांव
यहाँ विराजमान है। अभी स्वागत की प्रक्रिया चल रही है इसमें। ये गांव कलिंगा के अंदर आज अच्छा स्वागत है। मैं युवा नेता लक्षजीत को भी आमंत्रित करूंगा और मैं विकास एडवोकेट डॉक्टर रोहतास तंग उनका स्वागत करेंगे गांव केलंगा की तरफ से। अब ये मैं नफे सिंह जी, धन्यवाद हमारे युवा नेता का बहुत बहुत धन्यवाद। रावधाम सिंह जी के लड़के ये। अच्छा, मैं जुलिया साहब से ये जो मान सम्मान हुए रावधान सिंह जी के बेटे हैं कि वो भी आए और अच्छे अच्छे धर्मपाल लीडर्स यहाँ पे आए धर्मपाल हैं। जी उन्होंने आ जाओ जी, आ यहाँ जाओ, मान जल्दी आ जाओ सम्मान आप। बहुत- कम के मूर्ति उड़े दूर बैठे के चाड़ा हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। और कृष्ण पंडित कौशिक साहब, आयो कौशिक साहब, बिल्कुल। अभी गुलिया जी का भिवानी से बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। गुलिया जी का भी स्वागत किया है पगड़ी से और तलवार भेंट कर रहे हैं दुसाले से भी। ईश्वर प्रधान जी से निवेदन करूंगा, ईश्वर प्रधान जी से निवेदन करूंगा, भाई हरवीर और जयवीर राजेंद्र जी आ रहे थे। पानी मुनी चाय वह ले ली कि मैं मैं तो बस मैं आके वहाँ बैठ गया था। राजेंद्र धाड़क जी से निवेदन है, आपने भी देनी है भाई। मैं तो शायद मैं तो सेवादार हूँ। सेवादार सबसे बड़ा होता है। नहीं होता। हाँ, जब ये जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं, पता क्या कहते हैं, मैं तो सेवा करूँगा। मैं सेवादार हूँ। मैं तो डैनी सबसे बड़े और आप। पप्पू। अरे डैनी की क्या स्वाद में 180 आदमी लगा तो 120 आदमी लेके पहुंचा। मैंने देख लिया, मैं वहीं बैठा था। आपके पास आज जो गाड़ी आई थी ना, एक ऑटो में महिलाएं आई थी। बस सुनो, भी हमारी नजरें ऐसी नहीं। इधर जो इधर साइड से आए ना वो तो अलग रहेगी। मैम साइड से जो आई थी। सुनो, पब्लिक आप लेके आए, मैंने देख लिया ये खाली। मैं देख लिया बाइक में देख। ये बात क्या आप नहीं मिलेगा, जरूर नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, होगी बात। मन का नाम नाम बोल रहा है, देगा तो मिलेगा। ये तो क्या होता है? अच्छे विनोद जी आ रहे हैं कि नहीं? मैंने समझ मैं ठाकुर अजय बैद आ रहे हैं? मैन है गाँव में काले दूर कड़ा बोल रहा है। मैं इसने विनोद स्टेज भूषण भैया स्टेज सेक्रेटरी से बड़ा। हाँ संचालित तो विकास जी करेंगे, लेकिन मान सम्मान के दौरान तो ये होना है। नहीं बढ़िया। हाँ, बाकी का वो करेंगे। बस 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 सब जरूरी है, ये खुश हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। गाँव के अंदर भी है मार्केट। आप आपके काम करें। हाँ, इन मिश्रण बिना शय के भाई कुछ भी कोई मिलजुल के होता है। हर आदमी का साथ चाहिए। सबका साथ चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। कैसी अजीत गई? पामड़ा से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए। सूरजभान प्रजापत विकास जी की लाओगी? और राजेंद्र चेयरमैन विकास जी लाओगी? सूरजभान प्रजापति। विकास जी की कर रहे हैं आजकल? विकास कौन से एडवोकेट है तो मैंने भी रहा तोड़ भिवानी तो बैठे चैम्बर में। कितने नंबर में बैठे? तो भाई साहब का ये तो देखे है। ये तो पामड़ा के शुरू पर पर लगा समय और लगा नहीं है। राजेंद्र चेयरमैन के आगे नेटवर्क करने साथी अपने मित्र थोड़ा से टीम लेके आ रहे पूरी। पत्रकार मध्य भिवानी से अपने मित्र हैं। इसका और कितने नाम लिख रखे हैं? चलो आ जा जल्दी आ जा। ये जाने यू भी, ये भाई भी जेएनसी
मैं दो एकता का प्रतीक होता है। और इस तरह से युवा सोच के साथ मैं आशा करता हूँ कि भाई नफे सिंह हैं आगे बढ़ते जाएं और गांव की उम्मीद पे खरा उतरे। धन्यवाद। अभी ज़्यादा लंबा ना करके बाहर से आए हुए मेहमानों को मैं इनवाइट करता हूँ। राम राम जी, राम राम। मंच पे उपस्थित नफे सिंह जी, हसमुख जी और दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हसमुख जी और दिनेश जी का हमारे क्षेत्र में, हमारे घर में। ये आए हैं, हमारे मेहमान हैं, इनको पूरा मान सम्मान, हर तरीके का जो है सपोर्ट देना और किसी भी चीज़ की कमी ना रहने देना, और हमारी हरियाणा की जो मेहमान नवाजी है वो दिखाना और इनको उससे नवाजना, ये जो है हमें मौका मिला है और हम इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इनको खुश करेंगे। और मुझे यहाँ विकास भाई ने बुलाया, आमंत्रित किया, नफे सिंह जी ने आमंत्रित किया, बहुत ही मान सम्मान, प्यार मिला, आदर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं हरियाणा के। हमारे 7-8 महीने का टाइम है, और ये जो पिछले 9 साल और कुछ महीनों से जो एक ये भ्रष्टाचार की और कपट की, छल की, झूठ की जो एक लहर चल रही है प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में, इससे निजात पाने के लिए हमें एकजुट होकर, इसी तरीके से जैसे आज हमारी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग अंकल हैं, भाई हैं मेरे बराबर के, मुझसे छोटे भी हैं वो, तो ऐसे ही मिलजुल के हमें इस लहर के सामने एक बार खड़ा होना पड़ेगा। 1-2 बार शायद ये लहर हमें गिराएगी, लेकिन ऐसा होगा कि फिर इस लहर के जो विपरीत है, हम एक नई लहर चला पाएंगे, अच्छाई की, प्यार की, ईमानदारी की, मजबूती से, कामयाबी की, सफलता की। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि पिछले 9-9.5 साल में हमारे पूरे भिवानी क्षेत्र में कोई भी ऐसा तरक्कीशील या प्रगतिशील कोई कार्य हुआ है जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ हमारा शहर आगे बढ़ा है। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। मैं दिल्ली तक पढ़ के आया हूँ, बाहर भी मैंने देखा है, चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, बहुत सारी उलझने हैं हमारे दिमाग में, उनको मैंने सुलझाने की कोशिश की है। शिक्षा को लेके, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के माहौल को लेके, तो इन सब चीज़ों पे एकदम सरल तरीके से मैं यही बताना चाहूँगा कि इनसे जो भी उलझने हैं, हमें इन उलझनों को सुलझाना होगा। और उन उलझनों को सुलझाने के लिए अब सिर्फ 7 महीने हैं, बहुत थोड़ा वक्त है। इसमें अगर एक-एक करके, 2-2 करके भी हम खुद जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, उनके साथ और लोगों को जोड़ें। और मेरा मानना ये भी है कि जो युवा जोश है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इस पूरी इमारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, पिलर है। और जो एक गाड़ी होती है उसमें 4 पहिए होते हैं, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आगे वाले 2 पहिए हैं, अभी की जो देश का माहौल है, राजनीति है, उसके आगे वाले 2 पहिए मुझे लगता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में युवा है। तो जो युवा शक्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है हमें। हमारे जो यंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं तो उनको और ज़्यादा इनकरेज करना है कि वो काम करें, हम सबके साथ मिलें जुलें, अपने विचार रखें। और उनकी, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद उनकी विचारधारा हमारे बड़े बुजुर्गों के जो समझ के साथ है। और अगर युवा का जोश मिल जाएगा और उनके विचार दोनों के मिल के अगर हमको ये अच्छा नया एक कार्यशैली और इस तरीके से एक सिस्टम तैयार कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि चीज़ें शायद बहुत आसान हो जाएंगी। जो ये हमें बदलाव लाना है, हम सब ने जो ठान रखा है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं बस यही कहूँगा कि हमें एकजुट रहना है। और मेरी उम्र बड़ी छोटी है और मैं बस आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि हम काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, हर चीज़ में अपने पूरे जोश होश और अपने पूरी बुद्धि से काम करेंगे और दिल से सबको एकजुट करके चलेंगे, ताकि जो आने वाला भविष्य है उसमें हम परिवर्तन कर पाएँ। और ये जो चेंज हमें लाना है ये सिर्फ बातों में और भाषणों में नहीं लाना है, इसके लिए प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड, मतलब वास्तविकता में घर घर जाकर लोगों से मिलना, बातें करना, झूठे वादे करना राजनीति नहीं मानता मैं। क्योंकि वो राजनीति, शायद मैं उस चीज़ को कहूँगा सही मायने में कि
लोगों के दिल से हमारा दिल मिले और सबके जब हमारे गांव कलंगा में मंडलम मीटिंग में हमारे अध्यक्ष हसमुख चौधरी जी जो भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आए हुए हैं, जो भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट के प्रभारी हैं, हमारे बीच में श्री दिनेश जी जो हमारे भिवानी जिला की 4 विधानसभा हैं उनके हमारे ऑब्जर्वर हैं। उनके साथ आए हुए हमारे भाई दुख सुख के साथी प्रदीप गुलिया जी, राजेंद्र धानक जी, हमारे बड़े भाई ईश्वर प्रधान जी और हमारे तकदीर गरेवाल जी जो बीओ से रिटायरमेंट हुए हैं। करता हूं जी, आज आप सबके बुलाने पर यहाँ ऑब्जर्वर श्री हसमुख जी चौधरी जी, श्री दिनेश जी, भाई प्रदीप गुलिया जी, राजेंद्र धानक जी, भाई अजीत बांगड़ा जी और उन अपना बड़सी गांव से भी आए हमारे जी और ईश्वर प्रधान जी, लक्ष्यजीत जी, जट्टू लुहारी से विकास जी, मिरतपुर से भी हमारे साथी आए हैं जी, सिकंदरपुर से भी आए हैं जी, मीठाथल से भी आए हैं। मैं नफे सिंह वाल्मीकि गांव कलिंगा की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी, धन्यवाद भी करता हूं उनका जी। साथियों, हमारा मकसद है कांग्रेस को मजबूत करना। पूरे भारत में और पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाकर ही हम सब दम लेंगे। महोदय जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं जी, कलिंगा गांव की एक वोट कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे जी। मौजूदा सरकार से सभी वर्ग परेशान है, ये आपको पता ही है जी। किसान जो हमारा है जी टोटली परेशान है, जो हमारे फौजी भाई हैं वो भी सभी टोटली परेशान है जी, और हमारा फौजियों का ही गांव है जी। और जो पार्टी का वर्कर है, एक मिनट, मौजूदा सरकार सभी वर्ग परेशान है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करे जी और वर्कर पार्टी के लिए काम करेंगे, तभी सरकार बन पाना संभव है। सभी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ताकि IIT बने, ताकि एम्स बने, ताकि बिजली प्लांट लगे, ताकि युवा को रोज़गार मिले, ताकि किसान को उनका हक मिले। इसी उससे मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। जय हिंद। के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल जी ने जो काम किया है, वही संदेशा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर सबको देना है। इसलिए सब कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़े, गांव हो, शहर हो, ढाणी हो, कोई भी जगह से अगर कार्यकर्ता मंडलम कमेटी में, सेक्टर कमेटी में, BLO कमेटी में अपना नाम रखवाना चाहता है और काम करना चाहता है तो वो अपने आप दे सकता है। इसमें किसी की सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस से जुड़ो, कांग्रेस की हाथ पे पर मुहर लगाओ और लोकसभा में पहले राहुल गांधी के हाथ मजबूत करके लोकसभा के उम्मीदवार को जिताओ। ये प्रार्थना करने और विनती करने के लिए आपके सामने पधारे हैं। ये गांव कलिंगा गांव सुरवीरों का और नेकीराम जी का गांव है। कल ही मैं नेकीराम जी का कोठी जहां भवानी में है वहां के दर्शन करके आया हूं। कल ही मैंने वहां जाके एक फ़ोटो ली है। इतने बड़े महात्माओं का गांव है, तो ये गांव से कांग्रेस के लिए ये जो जनमंच से आदेश निकलेगा वो पूरे हल्के में आदेश जाएगा। इसलिए आपको प्रार्थना करके दो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप कांग्रेस को इस बार जिताइए और देश में से सुशासन लाने के लिए ये निकम्मी सरकार को हटाइए। ये विनती करके मेरी बात को विराम में देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सरपंच यहाँ आ जाए मेरे पास भाई। गांव की तरफ से नफे सिंह जी को पगड़ी पहनाई गई है। गांव कलिंगा में भवानी खेड़ा हल्का से टिकट के दावेदार कांग्रेस के नफे सिंह वाल्मीकि।
इस वक्त हम बैठे हैं गांव कलिंगा के अंदर और आज नफ़े सिंह वाल्मीकि ने गांव कलिंगा के अंदर एक जनसभा कांग्रेस की है और कांग्रेस के अच्छे लीडर्स और लोकसभा भिवानी की और महेंद्रगढ़ के हसमुख जी आए हैं और उनसे हम वार्तालाप करते हैं। हाँ तो सर, आज आप गांव कलिंगा के अंदर आए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से, सेंटर की तरफ से क्या संदेश लेके आए? एआईसीसी के पर्यवेक्षक के रूप में हम ये गांव में आए हैं मंडलम की मीटिंग में। हमारा मंडलम बनता है 25-30 बूथ के एक मंडलम बनाया जाता है और 5 के 7 बूथ से एक सेक्टर बनाया जाता है, फिर बीएलओ तक हम कामगिरी कर रहे हैं। तो ये संगठनात्मक कामगिरी के लिए कांग्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए हम यहाँ पे आए। तो जो आज ये वर्तमान की जो सरकार जो चल रही है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मल्टीपल फेलियर सरकार है, निकम्मी सरकार को हटाना चाहते हैं लोग। लोगों के अंदर से आवाज़ आ रही है, जन विरोधी महंगाई वाली सरकार को हटाना है, इसलिए सब लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। और इस बार पक्का हरियाणा ने नक्की कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आनी है। अच्छा, तो सर ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, कल उनका रिजल्ट आया, तो उसके बारे में आप क्या विचार? आप मीडिया वाले हैं, आपको खुद को मालूम है कि मीडिया ने जो अभी सर्वे दिया है उसमें सभी ज़्यादातर सर्वे वालों ने कांग्रेस की जीत बता रखी है पूरे 5 राज्यों में। तो अभी आपने देखा हसमुख जी जो आए हैं कलिंगा गांव में, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अभी हमारे दिनेश जी भी आए हैं और उनसे भी हम बातचीत करते हैं। हो गया? हाँ तो सर दिनेश जी, आप जो कलिंगा के अंदर आए हैं, हरियाणा में आए हैं, तो आपको आज कलिंगा में आके कैसा लगा और नफ़े सिंह जी के बारे में क्या, जो जनसभा की है नफ़े सिंह वाल्मीकि ने, उनके बारे में अपना विचार? हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय दीपक बावरिया जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के हर ज़िले में संगठन को सुदृढ़ करने के लिए मंडलम और सेक्टर स्तर और बूथ स्तर पर जा कर के संगठन का गठन करने का जिम्मा हम लोगों को सौंपा गया है। इसी क्रम में हम लोग लगातार भिवानी जिले की सभी विधानसभाओं पे मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं। नफ़े सिंह जी ने आज इसी क्रम में एक बैठक का आयोजन यहाँ पर किया था और बैठक बहुत ही अच्छी, उसमें अच्छी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी और गांव के लोग शामिल हुए। सबके बीच में जो है संगठन की चर्चा हुई। आगे हम लोग जो भी लोग मंडलम या सेक्टर स्तर पर काम करना चाहते हैं उनको चिन्हित करके उनको सम्मानजनक स्थान देने का काम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। 2024 में जो चुनाव होगा तो उसके बारे में आप युवाओं को क्या संदेश दें? बिल्कुल, मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि जो वर्तमान सरकार की कुनीतियां हैं, फौज में इस गांव के कलिंगा गांव के लोगों ने बताया कि 4000 लोग जो है अपनी सेवा दे रहे हैं और फौज को के वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जो है फौज की नौकरी में 4 साल की नौकरी जो है लागू की गई है। आपको भी जानकारी होगी। तो किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उन बातों से युवा खुद परिचित हैं। और मैं चाहता हूँ, मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि युवाओं के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है कि इस निरंकुश सरकार को 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे युवा मिलकर पूरी ताकत से करें। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आपने देखा अभी जो आज अतिथिगण जो गांव कलिंगा में आए हैं उनके अपने विचार आपने सुने। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।